एक घना जंगल है, उसमें बहुत सारे पक्षी और जानवरों रहते हैं। लेकिन उसमें एक शरारती बदमाश कौवा रहता था। उसका नाम था साकाल। वो एक प्रकार का चोर था क्योंकि वो बहुत आलसी था। एक दिन एक भोली चिड़िया अपने अंडे सेक रही थी। मुझे भूख लगी है और मैं ये अंडे अकेले छोड़ के जाऊँ या नहीं जाऊँ, लेकिन जाना तो पड़ेगा क्योंकि बिना खाने से मैं जिंदा भी तो रह नहीं सकती। फिर चिड़िया खाना खाने के लिए खाना ढूंढने चली जाती है। तभी वो शैतान कौवा साकाल वहाँ से उड़ रहा था। उसने वो अंडे देखे और ललचा गया। अरे वाह, आज तो मेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है, सामने से ही खाना मिल गया, मजा आ गया। हा 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 हा। साकाल वो अंडा लेके भाग जाता है। खाना खा के वो चिड़िया वहाँ आती है और अंडा ना पक के हक्का बक्का रह जाती है। अरे भगवान, ये क्या हो गया? कहाँ गए मेरे अंडे? अब मैं क्या करूँगी? मेरे अंडे में श्राप देती हूँ, जिसने भी मेरे अंडे चुराए हैं उसको जुलाब लग जाए और कभी ठीक ना हो। वाह साकाल, आज तो मजा आ गया। रोज ऐसे आसानी से खाना मिल जाए तो मजा आ जाए। हाँ आहा हा हा। एक दिन गुल्लाह भेड़िया खाना खा रहा था, तभी वहाँ साकाल आया। अरे गुल्लाह भाई, कैसे हो? खाना खा रहे हो क्या? नहीं नाच राहू हूँ, तुझे दिखता नहीं है क्या खाना खा रहा हूँ? अरे आप तो गुस्सा हो गए। अरे अरे, आपके पीछे कौन है? देखो देखो। भेड़िया पीछे देखता है, उतने में साकाल एक मांस का टुकड़ा लेके भाग जाता है। ऐ साकाल चोर, तूने मेरा खाना चुराया है। एक दिन में तुझे लड़की बना के पूरे जंगल में घुमाऊंगा चोर। ऐसे वो हर कोई को बेवकूफ बना के खाना चोरी करता था, चोर कहीं का बदमाश। लेकिन एक चिड़िया है, उसको साकाल बेवकूफ अभी तक बना नहीं पाया। उसका नाम देवसेना। थोड़े दिनों में मैं अंडे देने वाली हूँ और वो साकाल उसे चुराने की कोशिश जरूर करेगा। इससे मुझे बचना ही होगा। साकाल, अब वो देवसेना अंडे देने वाली है। इस बार मैं उसका अंडा खा के ही रहूंगा। अगले दिन सुबह का समय था। जंगल में ठंडी हवा चल रही थी। सारे जानवर अपने अपने काम में लगे थे। देवसेना चिड़िया अब अपने घोंसले में अंडे देने की तैयारी कर रही थी। अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। मुझे बहुत ध्यान रखना होगा। वो साकाल चोर कहीं आसपास ही घूम रहा होगा। हाँ हाँ, देवसेना को तो इस बार मैं पक्का बेवकूफ बनाऊंगा। इतना चालाक साकाल कभी नहीं हारता। और देवसेना एक अंडा दे देती है और वहाँ साकाल धीरे धीरे उड़कर देवसेना के पेड़ के पास पहुँचता है और नीचे से आवाज लगाता है। ओ देवसेना बहन, कैसी हो? सुना है तुम अंडे देने वाली हो। बधाई हो बधाई। अरे साकाल, आज ये इतने मीठे शब्द, कुछ तो गड़बड़ है। अरे नहीं नहीं, मैं तो अब सुधर गया हूँ। अब चोरी नहीं करता, बस मदद करने आया हूँ। देखो, तुम दिन भर अंडों की रखवाली करती हो, मैं रात में आकर पहरा दूंगा ताकि कोई चोर तुम्हारे अंडे ना चुरा ले। अच्छा, चोर खुद पहरा देगा। बहुत मजाकिया हो तुम साकाल। आज हंस ले देवसेना, रात होते ही तेरे अंडे मेरे पेट में होंगे। रात होती है, पूरा जंगल शांत है, चांदनी चमक रही है। साकाल धीरे से देवसेना के पेड़ की तरफ उड़ता है, पर उसे पता नहीं था कि देवसेना ने जाल बिछा रखा था। अरे ये क्या? ये तो जाल है। छोड़ो मुझे। हाँ 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 साकाल, अब पकड़ा गया न तू। दूसरों के अंडे चुराने की सजा अब मिलेगी। सारे जंगल के जानवर वहाँ आ जाते हैं। भेड़िया, चिड़िया। यही है वो चोर। आज तो इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, रोज किसी ना किसी का खाना चुराता है।
सजा ऐसी मिलेगी कि याद रखेगा। अब तू पूरे जंगल में साकाल चोर कहलाएगा। सब मिलकर साकाल की चोंच पे लिपस्टिक कर दी और सिर पे फूल लगा दिया और उसके पंखों में चोर लिख दिया। देखो 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 चोर साकाल जा चोर रहा है। साकाल जा रहा है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, मेहनत से खाऊंगा। और दोस्तों, आप भी कभी चोरी मत करना। चोरी करना बहुत गलत बात है।